हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी करियर की रीडिंग, यानी कि फरवरी का महीना करियर वाइज आप लोगों के लिए क्या क्या चैलेंजेस ला रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आपको मिल रहे हैं, हम लोग इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये रीडिंग को आप लोग सन मून राइजिंग राशि के अनुसार नाम के आधार पे जैसा भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। ओके, सो फेब्रवरी का महीना काफी बीत चुका है, बट कुछ गिने चुने डेज हैं उनके ऊपर हम लोग देखेंगे कि करियर वाइज में पहले करियर मतलब जॉब, पैसा, फाइनेंस, आपके बिजनेस जो भी है, इन सब की रीडिंग साथ में ही करने वाली हूँ। सो लेट्स सी कि करियर वाइज फेब्रवरी के महीने में कैंसर आपके लिए कैसा रहने वाला है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एनर्जी। कैंसर के लिए करियर वाइज द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द सिक्स ऑफ सोर्ड्स। अब हम आपकी बिजनेस की रीडिंग करेंगे, बिजनेस के लिए कार्ड्स निकालेंगे। कैंसर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ऑल्सो कैंसर एट द बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले मैं आपके बिजनेस की बात करूंगी तो बिजनेस के यहाँ पे मुझे थोड़े से टॉक्सिक एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका खुद का बिजनेस है तो देखिए आप जो है अपने लिए खड़े तो हो रहे हैं, आपकी बहुत सारे क्लैशेस हो रहे हैं। अब पता नहीं आप किन के साथ डील कर रहे हैं, किसी के भी साथ आप डील कर रहे हैं, मे बी किसी फैशन डिजाइनिंग करते हैं आप, ज्वेलरी में है, या फिर मुझे ज्वेलरी, फैशन, या फिर इन दैट केस कुकिंग का भी, मुझे शेफ का भी कुछ फील हो रहा है कि आप एक शेफ भी हो सकते हैं। तो बहुत सारा कंपटीशन को आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसी के साथ साथ मे भी कुछ पैसे अटके भी हुए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है, बिकॉज ऑपोजिशन पार्टी जो है आपके बारे में बहुत गलत गलत बोल रहे हैं, आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आपको समझ में आ नहीं रही है कि कोई पर्सन ऑल ऑफ अ सडन मे बी आपने किसी पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो अब वो पर्सन जो है आपकी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना लेते हुए अपनी तरफ से ही कुछ अपना बना के दे वांट टू बी द ओनर ऑफ एवरीथिंग। तो इस तरह की कुछ चीजें मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत ही ईगो हो रही है, क्लैशेस हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिस वजह से आपको रातों की नींद आपकी उड़ी हुई है। आपको बेसिकली फेयर एंग्जाइटी हो रहा है, बीच में सोते सोते आप उठ जाते हो, बिकॉज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी चीजों से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बट लेकिन आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको ये यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा अपनी विजन को एक्सपेंड करने की जरूरत है, बिकॉज आपको थोड़ा बड़ा सोचने की जरूरत है। तो अगर कोई आपको इतना बार बार परेशान कर रहा है या टॉक्सिक बिहेवियर एक माहौल ऐसा बना रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज को जो डिफेंसिव जो भी एनर्जीज है ऐसी जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रही, उस चीजों को थोड़ा सा आपको बॉटल डाउन, मतलब थोड़ा सा नीचे करने की जरूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कोई बॉन्डेज में फंसे हो, आप किसी पर्टिकुलर लोगों के बीच में फंसे हो जहाँ पे लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, आपके पैसों का फायदा उठा रहे हैं, उसका नुकसान भी आप भी झेल रहे हो, बट किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तो इस तरह की कुछ एनर्जी आपको थोड़ी सी फील हो सकती है जो आपको थोड़ी टॉक्सिसिटी दे सकती है। अब बात करते हैं हम जॉब वालों के लिए, ठीक है। अब फाइनेंसेस की और जॉब की बात करें, जॉब वगैरह की जो फाइनेंसेस आते हैं उनसे उनकी बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है अभी बहुत ज़्यादा सतर्क भी हो गए हो कैंसर। लाइक कहीं तुरंत से आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहोगे, कहीं पे कुछ खरीदना नहीं चाह रहे हो। अब पहले आपको बहुत ऐसा फील होता था ओके आई वांट टू बाय दिस दैट, अब आपको लगता है कि नहीं थोड़ा रुक जाते। आपका स्टेटस बहुत हाई है, जहाँ पे भी आप रहते हो आपका स्टेटस बहुत हाई है, आपका नाम है, आपके पास वो शोहरत है, सब कुछ है, होल वेल्थ, रिच हो आप बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या है कि जस्ट अ सेकेंड,
सॉरी, सो आपको आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल वाइज आपको आपका स्टेटस बहुत हाई है, आपका पूरा पूरा पूरी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही है बेसिकली जिस तरीके से आपको चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। तो वो सब तो चीज़ें सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़े से मे बी जिस तरीके से कैश आता है वैसा नहीं आएगा, वैसा नहीं आएगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ मुझे फाइनेंशियली कोई इश्यूज नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सेविंग भी बहुत अच्छी हो रही है, आप कोशिश भी कर रहे हो सेविंग करने की। तो जॉब वाइज में बस आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो कहीं पे, ओके। और बहुत सारे स्ट्रगल के साथ जो है, अगर आपका कुछ मशीन वर्क है, अगर आप कुछ मशीन वर्क करते हो, तो वहां पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मशीन वर्क में आपके ज़्यादा प्रॉफिट्स होने के चांसेस है। तो मशीन वर्क में मुझे दिख रहा है कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप कुछ मशीन वर्क करते हो, ट्रैवल भी हो सकता है, इस महीने आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने काम में। थोड़ा सा फाइनेंस के लिए आपको शायद इधर उधर ट्रैवल करना पड़ सकता है कैंसर। सो आपको ऐसा लग सकता है कि ओके ये पैसा नहीं आएगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इस तरह की भी सिचुएशंस हैं। अगर आप मुझे जॉब की बात करें, जॉब फ्रंट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको सक्सेस मिल रहा है, यू आर गेटिंग जो भी आपको चाहिए। ओनली थिंग इज कि आपका जॉब में भी सेम चीज है कि आपको ट्रेवल बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आर पॉजिटिव, कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। जिन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान देना है वो ये है कि आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बीच में लैक करेगा, मे बी मिडल ऑफ द मंथ में आपको ऐसा लगेगा आपका फोकस नहीं बैठ रहा है बिकॉज ऑफ योर हेल्थ रीजंस या व्हाट्सएवर। थोड़ा सा फन जैसा होता है काम में वो नहीं आपको मिलेगा, आपको लगेगा कि वही बोर्डम वाली कहानी वही चल रही है चीजें। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ डायरेक्शन थोड़ा मुझे दिखाई दे रहा है, चीजें क्लियर नहीं है। कुछ कुछ जगह पे आप कुछ चालाकी भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो उन चीजों से थोड़ा आपको बचना है। या तो आप कर रहे हो या फिर आप ऐसे लोगों से गिरे हुए हो जो आपको चालाक मिल रहे हैं, और आप चाहते नहीं हो मैनिफेस्ट करना ऐसे लोगों को, बट ऑल ऑफ अ सडन आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो कि आपके पैसे के ऊपर बहुत इनके नजरें हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं। ऑफिस के अंदर भी कुछ पॉलिटिक्स हो रही है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कैंसर, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ब्लॉक्ड एनर्जी। बट लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, ओके, बहुत प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। कॉमन सेंस आपको कॉमन सेंस का यूज करिए। कोई भी मैटर अगर हो रहा है तो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक मत बनिए कि इससे मेरा को फायदा क्या है, इससे मेरे को क्या मिलेगा। आपको जो मिलना होगा आपको मिल जाएगा, बट लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कॉमन सेंस आप यूज नहीं कर रहे हो। दिमाग, वो कहते हैं ना दिमाग तो है बट लेकिन बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि भैया ये बंदा काम नहीं करेगा बिकॉज उसको काम नहीं आता। इस तरह मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। तो इस तरह की चीजें आपको थोड़ा करने की जरूरत है। कुछ पास्ट के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऑफिस में ही कुछ पॉलिटिक्स हुआ है, कुछ पास्ट में कुछ आपके साथ ट्रैवल को लेके कोई लड़ाई भी हुई है, उस चीज में भी बहुत सारी मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं जिसको लेके आप बहुत परेशान हो और आप उस चीज को ही फोकस करे जा रहे हो कि ये काम क्यों नहीं हुआ। इट्स लाइक दैट कि मेरे को कैसे बोल दिया इस पर्सन ने, वो चीज ईगो में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे। तो उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करने की जरूरत है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। लेट्स सी मनी वाइज आई थिंक इट इज गुड, कोई प्रॉब्लम मुझे एज सच नहीं दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप्स आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ फोकस करिए, जो आपके थे विश फुलफिलमेंट, जो आपके हैं विश फुलफिलमेंट, जो आपके थे विश फुलफिलमेंट की आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, आपको घर चाहिए, पैसे चाहिए, बट लेकिन आपको क्यों चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। तो ये क्यों शब्द आपने कभी अपने आप से पूछा भी नहीं, क्यों चाहिए मुझे। सो वो जो विश फुलफिलमेंट है उसके लिए वर्कअप करिए, उसके लिए काम करिए। बहुत सारे कप्स आपके पास आने वाले हैं, बट लेकिन कुछ ज्यादा ही आप जो है उस चीज में आ रहे हो कि ओके चीजें मिल रही हैं, ठीक है, कैजुअल तरीके से, बट लेकिन उसका कभी कदर भी करिए कि ओके ये चीजें जो मिली, एक बोलते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड, शुक्राना कि हमें ये चीजें मिली हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ओके, इस महीने में। तो ये थी आपकी करियर की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए कैंसर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की करियर रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।